नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, हम लगातार प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपकी तैयारी हिंदी साहित्य के इतिहास के समस्त प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं। आज के प्रश्नोत्तरी में 30 प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 31 का आज जो अंक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अंक में राम काव्य धारा के 30 ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। राम काव्य धारा का आज का पहला प्रश्न जो है उस पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, हनुमान बाहु के रचयिता कौन हैं? पहला प्रश्न आज का है, हनुमान बाहु के रचयिता कौन हैं? तो देखते हैं पहला प्रश्न, केशवदास, लालदास, अग्रदास, तुलसीदास। हनुमान बाहु के रचयिता कौन हैं? तो यहाँ पर आपको सही विकल्प मिल गया होगा। सही विकल्प है तुलसीदास। हनुमान बाहु के रचयिता हैं तुलसीदास जी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आज का है, रामचरितमानस के राम में कौन सा गुण है? रामचरित के मानस के राम में कौन सा गुण है? 4 गुण दिए गए हैं। शक्ति है, शील है, सौंदर्य है, उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प मिल गया है कि जो रामचरितमानस में राम हैं उनमें शक्ति भी है, शीलता भी है, सौंदर्य भी है। अर्थात यहाँ सही विकल्प आपका हो जाएगा द, उपयुक्त सभी हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न आज का है, पौरुषेय रामायण के रचयिता का नाम बताइए। पौरुषेय रामायण के रचयिता का नाम बताना है। प्राणचंद चौहान, सेनापति, नरहरि, बारहट, माधवदास चारण। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका है पौरुषेय रामायण के रचयिता नरहरि बारहट जी हैं। नरहरि बारहट जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न आज का जो है, अगला प्रश्न, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तुलसीदास, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामानंद। इस तरह से रामावत संप्रदाय की जब बात की जा रही है तो आपको तुरंत समझ लेना है कि रामावत संप्रदाय क्या है। रामावत संप्रदाय रामानंद जी से संबंधित है। रामावत संप्रदाय जब भी बात की जाए रामानंद जी को याद करना है। इसी तरह से अगला प्रश्न आज का है, राघवानंद किसके गुरु थे? राघवानंद किसके गुरु थे? रामानंद के, सहजानंद के, अनंतानंद के, रामानुजाचार्य के। तो राघवानंद जो गुरु थे रामानंद के गुरु माने जाते हैं। रामानंद के गुरु माने जाते हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न है, रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं। यह मत इनमें से किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य शुक्ल का, परशुराम चतुर्वेदी का। तो सही विकल्प आपके सामने आ गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो है, तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल में मुक्ति पाने हेतु लिखी? कलिकाल से मुक्ति जो उन्होंने पाना चाहते थे वह कौन सी रचना लिखी? इसमें सही रचना आपको बताना है। कलिकाल से मुक्ति के लिए कौन सी रचना लिखी? कवितावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक। तो कलिकाल से मुक्ति के लिए उन्होंने लिखा है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, और विनय पत्रिका को राम के दरबार में भेजा था। तो इस तरह से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने लिखा था विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार कितने समय में हुई? रामचंद्र शुक्ल जी कितने समय में मानते हैं? तो रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष में हुई, 4 वर्ष 3 माह में हुई, 2 वर्ष 7 माह में हुई, 3 वर्ष में हुई। तो सही विकल्प आपका है 2 वर्ष 7 माह, 2 वर्ष और 7 महीने।
तो आपका विकल्प स सही है, स विकल्प आपका सही होगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? अब कांड पूछा जाए तो 7 कांड हैं। यहाँ कई विकल्प दिए गए हैं, 7 कांड हैं। इसके लिए आप लिख सकते हैं बायो अकस लव, बायो अकस लव। तो जब यह लिखेंगे तो इससे क्या मतलब है? बा से बाल कांड, यो अयोध्या कांड, अ अरण्य कांड, क किष्किंधा कांड, स सुंदर कांड, ल लवकुश कांड और अंत में उत्तर कांड, बायो अकस लव। इस तरह से आप इसको सरल रूप में जान सकते हैं। तो 7वां प्रश्न आपका जो है 7 कांड हैं, कभी भी पूछा जाए तो 7 कांड इसी तरह से बता देने हैं। अगर कभी पूछा जाए तुलसीदास के कितने जो है ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं, तो तुलसीदास के 12 ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? अब यहाँ यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि रामचरितमानस एक प्रश्न पूछा ही जाता है, या तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में किसका वर्णन है, कलयुग का वर्णन है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं, या इस तरह से रामचरितमानस कब लिखा गया। तो रामचरितमानस से संबंधित एक प्रश्न आता ही है। तो आप कमेंट करके बताएंगे तो रामचरितमानस से जितने भी प्रश्न बनते हैं संपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला जरूर लेकर आएंगे। लेकिन इससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ सर जी, आप रामचरितमानस के समस्त प्रश्नों की श्रृंखला हमें दीजिए। अवश्य ही आपकी बात सुनी जाएगी। हिंदी पीडिया टीम आपके हर कमेंट के लिए तत्पर रहती है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई, यह प्रश्न है। तो कब प्रारंभ हुई? तो सीधे सीधे आपका उत्तर है 1631 बी में, 1631 बी में। इस तरह से आप सही विकल्प लगा सकते हैं 1631 में। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का 5वां कांड कौन सा है? अब आपको 5वां कांड बताना है, तो कैसे बताएंगी? रटकर याद नहीं हो सकता। इसके लिए अभी जो मैंने सूत्र बताए थे उसी सूत्र को फॉलो करिए, वह क्रम से बनाए गए हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, सुंदर कांड और इस तरह से। तो बायो अकस लव, ब बाल कांड, यो अयोध्या कांड, बायो अरण्य कांड, फिर क किष्किंधा कांड, स सुंदर कांड। तो 5वां कांड आपको क्या मिला? सुंदर कांड। छठा फिर क्या मिले? अकस लव। छठा कांड लंका कांड, लवकुश कांड और लंका कांड, लवकुश ने लंका कांड, और इसके बाद लंका कांड के बाद सीधे उत्तर कांड आता है। तो इस तरह से जो बायो अकस लव है, ये इस तरह से कांड बने हैं। तो 5वां कांड आपको मिल गया है सुंदर कांड। तो 5वां कांड क्या है? सुंदर कांड। आपको विकल्प मिल गया है, ब विकल्प आपका सही हो रहा है। तो आपको सही विकल्प मिल गया। सही विकल्प पे आप अपना निशान लगाएंगे, टिक करेंगे या उसे भरेंगे। इसी तरह से अगला प्रश्न है, इसमें से राम कथा का मार्मिक प्रसंग कौन सा है? राम कथा का सबसे मार्मिक प्रसंग जो पूछा गया है कौन सा है? नारद मोह है, अहिल्या उद्धार है, रावण वध है, चित्रकूट प्रसंग है। तो यहाँ पर जो मार्मिक है वह चित्रकूट प्रसंग है, क्योंकि चित्रकूट प्रसंग में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो हृदय को छू लेती हैं, जिस कारण से इस प्रसंग को मार्मिक प्रसंग कहा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है? लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने दिया है? आचार्य शुक्ल ने दिया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, आचार्य रामविलास शर्मा ने दिया है, नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह ने दिया है। इस तरह से यह 4 नाम जो दिए गए हैं, इसके आधार पर आप बता सकते हैं
कि यह कथन जो है लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है? ज्ञान और भक्ति का विशद विवेचन किस कांड में है? बाल कांड में, लंका कांड में, उत्तर कांड में, अयोध्या कांड में? यहाँ सही विकल्प आपको मिल गया है। ज्ञान और भक्ति का विशद विवेचन उत्तर कांड में हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। यह कथन किस आलोचक का है? तो यहाँ आलोचक के कथन भी पूछे जाते हैं। इससे संबंधित प्रश्न भी आज लेकर आए हैं, तो आपको इन प्रश्नों पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि परीक्षा में किसी भी तरह से प्रश्न पूछे जाएं तो वह हम आसानी से कर सकें। वैसे पिछली बार परीक्षा में कुछ हटकर प्रश्न पूछे गए थे, उसी के आधार पर हम प्रश्नावली बना रहे हैं ताकि आपका नवीनतम पेपर जो आए वह इस प्रश्नावली से संबंधित हो। तो आप इसका अध्ययन जरूर करें, अध्ययन करें, हमें प्रोत्साहित भी करें, कमेंट करके हमें बताएं क्या आपको यह प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है। हम बार बार अपेक्षा करते हैं कि आप हमें बताएंगे। इसी उद्देश्य से यह सारी श्रृंखला हम बना रहे हैं कि आपसे हम जुड़े रहें, आपके भाग्य निर्माण में थोड़ा अंशदान हमारा भी हो सके। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यह जो कथन किसका है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न जो आज का है, दूल्ह राम सिय दुल्हीरी, दूल्ह राम सिय दुल्हीरी। यह उस समय का वर्णन है जब प्रभु राम मंच पर आते हैं, बैठे हैं, उनका स्वयंवर रचा जा रहा है, स्वयंवर होने वाला है, उस समय की बात यह है। यह पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? तो यह पंक्ति जो है तुलसी के किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? तो सीधी सीधी बात है, गीत के रूप में है, गाया जा रहा है, तो गीतावली ही होगा। तो आपको ऐसे ही ध्यान देना है, गीतावली से है, यह कथन गीतावली से है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीली बैको काल रस ना पसारी है। बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीली बैको काल रस ना पसारी है। यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में है? अब यह पंक्ति जो है किस काव्य ग्रंथ में है? तो यह देखिए बड़े ही सुर में कविता के रूप में पढ़ी जा रही है। बाल धी विशाल, तो आपको सीधे सीधे समझ लेना है यह कवितावली से है, यह कवितावली से है। अगला प्रश्न है, राम के बाल रूप की झांकी किस ग्रंथ में सर्वाधिक है? राम के बाल रूप की, बचपन की झांकी जो है, बचपन का वर्णन किस ग्रंथ में तुलसीदास जी ने दिया है? बहुतायत दिया है, सर्वाधिक दिया है। कुछ भी प्रश्न पूछा जाए इसी तरह से आप इसका उत्तर लगा सकते हैं, सही विकल्प लगाएंगे तो राम के बालक रूप का जो है वर्णन कवितावली में वर्णित है। हमेशा याद रखेंगे, राम के बालक रूप की झांकी जो है कवितावली में ज्यादा दी गई है। कवितावली उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। कबहू शशि मांगती आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कबहू करे ताल बजाए के नाचत, मातु सब मन मोद हरे। इस तरह से जो यह पंक्तियां हैं बहुत ही सुंदर हैं, हृदय को छू लेती हैं। यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ से है? अवधेश के बालक चार सदा, तो यह पंक्ति भी कवितावली से है। यह पंक्ति
कवितावली से है। आप अवधेश के बालक 4 सदा। इसी तरह से अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। केशव कहीं न जाए का कहिए, पंक्ति किस कवि की है? केशव कहीं न जाए का कहिए, पंक्ति किस कवि की है? तो आप तुरंत लगाएंगे। यह पंक्ति बहुत बार पूछी जा रही परीक्षा में। यह पंक्ति तुलसीदास जी ने कही है। यह पंक्ति तुलसीदास जी ने कही है और यह भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आशा है कि कभी और पूछा जा सकता है। अब लो नसानी अब न नशे हो, पंक्ति किस काव्य ग्रंथ से है और किसने कही है? तो किसने कही है तो आपको पता हो गया कि तुलसीदास जी ने कही। लेकिन जब पूछा जाए किस काव्य से है, किस ग्रंथ से है, अब लो नसानी अब न नशे हो, तो यह विनय पत्रिका से वर्णित की गई है। यह पंक्ति विनय पत्रिका से वर्णित है। इसी तरह से अगला प्रश्न है। तुलसी के किस काव्य ग्रंथ में शांत रस की प्रधानता है? तुलसी के किस काव्य ग्रंथ में शांत रस की प्रधानता है? कवितावली में, विनय पत्रिका में, दोहावली में, रामचरितमानस में? तो आप तुरंत बताएंगे। तो शांत रस की प्रधानता विनय पत्रिका में है, जो राम के दरबार में भेजने के लिए लिखा था। राम के दरबार में भेजने के लिए लिखा गया था। इसी तरह से अगला प्रश्न है। जाके प्रिय न राम वैदेही, पद किस पुस्तक में है? जाके प्रिय न राम वैदेही, पंक्ति जो है विनय पत्रिका में वर्णित है, विनय पत्रिका से है। यह भी पंक्ति विनय पत्रिका से ही है। इसी तरह से अगला प्रश्न है। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तुलसीदास की भक्ति अगर पूछी जाए तो किस प्रकार की है? सख्य भाव की, दास्य भाव की, पुष्टि मार्ग की, माधुर्य भाव की? तो यहाँ पर पुष्टि मार्ग सूरदास थे, सख्य भाव सूरदास थे, दास्य तब वो थे जब वह वल्लभाचार्य के संपर्क में नहीं आए थे। तो माधुर्य तो मीराबाई की है। इस तरह से आप देखें तो दास्य भाव की भक्ति तुलसीदास ने की है। तो यहाँ पर ब विकल्प आपका सही होगा, दास्य भाव की भक्ति तुलसीदास ने की है। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। अगला प्रश्न है। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो आप तुरंत समझ गए होंगे। तुलसीदास की भक्ति किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो तुरंत आप बताएंगे अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है। तो यहाँ पर आपको तुरंत मिल गया है कि तुलसीदास विशिष्टाद्वैतवाद के भक्त कवि थे, विशिष्टाद्वैतवाद। इसी तरह से अगला प्रश्न है। रामचरितमानस का महत्व आज किस कारण से है? रामचरितमानस का महत्व भक्ति साधना के कारण, राम की लीला गायन के कारण, जीवन मूल्यों के कारण, सगुण भक्ति के कारण, जीवन मूल्यों के कारण या सगुण भक्ति के कारण? तो यहाँ पर रामचरितमानस की आज भी प्रासंगिकता है तो जीवन मूल्यों के कारण है। जीवन जीने के इसमें कई नियम बताए गए हैं, सफलता के नियम बताए गए हैं, इसलिए जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य है, इसलिए आज इसकी प्रासंगिकता है, महत्व है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राम भक्ति काव्य परंपरा में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? अग्रदास, नाभादास, रामचरण दास, केशवदास? तो यहाँ पर राम भक्ति परंपरा में अगर बात करें तो कौन इस तरह का कवि था? तो आप तुरंत समझ गए होंगे, रामचरण दास ही ऐसे कवि माने जाते हैं। ऐसे कवि कौन माने जाते हैं? रामचरण दास माने जाते हैं। आपको सही विकल्प लगा लेना है, रामचरण दास माने जाते हैं। अगला प्रश्न है। इनमें से तुलसी की रचना कौन सी है? कविप्रिया, वैराग्य संदीपनी, भैरवै नायिका भेद, अनेकार्थ मंजरी? तो वैराग्य संदीपनी कवि तुलसीदास की रचना है। वैराग्य संदीपनी ही
कवि तुलसीदास की रचना है, क्योंकि कवि प्रिया जो है केशवदास की है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ किया था? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ किया था? तो सीधे सीधे आपको उत्तर देना है कि अयोध्या से किया था, अयोध्या में किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत बैरागी दल का गठन किसने किया? रामानंद ने, तुलसीदास ने, नाभादास ने, नरहरदास ने। बैरागी दल का गठन किसने किया? तो बैरागी दल जब पूछा जाए तो बैरागी दल का गठन रामानंद ने किया। इस तरह से आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं। प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।